नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं आपको लिए चलता हूं शंका समाधान की ओर और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं विजित एंड नमित जैन दिल्ली को। कृपया चले आए विदित और निमित। जो जहां हैं वहीं से उसके बाद डॉक्टर तैयार रहेंगी डॉक्टर वंदना जैन सागर और अनुभव सराफ भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा नाम विदित जैन है, मैं दिल्ली से आया हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मुसलमानियों और अंग्रेजों के राज में क्या मुनि महाराज होते थे, और अगर वे होते थे तो वो अपने मुनि चर्या का पालन कैसे कर पाते थे? देखिए, मुसलमानों और अंग्रेजों के काल में भी दिगंबर मुनि होते थे और वे अपनी चर्या का निर्बाध पालन भी करते थे। यद्यपि कुछ मुनिराज भटकी रूप ले लिए थे, लेकिन उस काल में भी निर्दोष मुनियों का उल्लेख मिलता है। औरंगजेब, जहांगीर में भी दिल्ली के कुछ राजाओं, मुस्लिम राजाओं के काल में ऐसा उल्लेख मिलता है कि उन्होंने दिगंबर जैन मुनियों की अभ्यर्थना की, स्वागत किया। इस तरह की स्थितियां बनती है और इसको जानना है तो डॉक्टर कांता प्रसाद जैन की एक अनूठी कृति है दिगंबरत और दिगंबर मुनि। उन्होंने वैदिक काल से लेकर वर्तमान युग तक के दिगंबर जैन मुनियों की पूरी गाथा लिखी है और उसमें इसके अनेक उल्लेख लिखे हैं, जिसमें ब्रिटिश काल और मुगल काल में भी मुनियों के निर्बाध विचरण का उल्लेख मिलता है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा नाम निमित जैन है, मैं दिल्ली से आया हूँ। महाराज जी आजकल टेलीविजन पर सांप और भूत प्रेत के ऊपर कार्यक्रम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर गलत प्रभाव और नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो क्या वे उचित है? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, इस तरह के कार्यक्रम निश्चित रूप से अंधविश्वासों को बढ़ावा देते हैं और लोगों के अंदर नेगेटिविटी भी बढ़ती है। तो अब टीवी के कार्यक्रमों को बंद करना हमारे वश की बात नहीं, लेकिन मैं लोगों से ज़रूर कहूँगा कि जैसे आप क्या खाएं क्या ना खाएं इसका विवेक रखते हैं, वैसे ही क्या देखें और क्या ना देखें इसका भी विवेक रखें। जब तक आपका विवेक जागृत नहीं होगा तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकले। नमस्ते। श्री डॉक्टर वंदना जैन सागर और उसके बाद तैयार रहेंगे अनुभव सराफ भोपाल और आदिश जैन भोपाल। नमोस्तु मुनिवर। हे मुनिवर, जिस तरह से अभी हम आपके सामने हैं और अपनी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं, क्या भगवान का जब दिव्य समोसरण लगता है और भगवान हम सामने होते हैं तो क्या सामान्य जनता भगवान से ऐसे ही प्रश्न कर सकती है या गणधर के माध्यम से प्रश्न करती है? देखिए, समोसरण में प्रश्न का उल्लेख आता है और दोनों तरह के उल्लेख आते हैं। कई बार गणधर से पूछने का भी उल्लेख आता है और साक्षात भगवान से पूछने का भी उल्लेख आता है और भगवान उसका उत्तर देते हैं, गणधर उसकी विशेष व्याख्या करते हैं। देखिए, जिनका नाम लिया जाए अपने स्थान पर खड़े हो जाए, वहीं से प्रश्न पूछें, जो जहां वहीं माइक पहुंचाएं। चलिए श्री अनुभव सर्राफ भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आदिश जैन भोपाल। हे गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न गुरुवर बार बार मान के कहता है कि जानकर बूझकर समता भाव मेरे नहीं रहते महाराज श्री। उस स्थिति में क्या करें? समता बनती नहीं है और कोशिश भी करते हैं, कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है, उसका निवारण करें गुरुवर। देखिए, समता भाव को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अपने थॉट लेवल को बदलना पड़ेगा। सोच को बदलो, पॉजिटिविटी बढ़ाओ। जब मनुष्य के मन में नकारात्मकता बढ़ जाती है तो चंचलता आती है, उससे अस्थिरता जन्म लेती है। पॉजिटिविटी को बढ़ाने में सत्संग बहुत कारगर माध्यम है। सत्संग से आप अपनी सोच में बदलाव ले सकते हैं। थोड़ा स्वाध्याय भी आपकी सोच को बदलने में बहुत बड़ा कारगर बन सकता है। तो थोड़ा स्वाध्याय करो, सत्संग करो, समय निकालो। 24 घंटे व्यापार और कारोबार के टेंशन में उलझे रहने वालों की यही दशा होती है। तो जैसे तन को खुराक देते हैं, वैसे ही मन को भी खुराक देने की आवश्यकता है। जी गुरुवर, नमोस्तु। श्री आदिश जैन भोपाल और उसके बाद तैयार रहेंगे राय सेठ चंद्र कुमार जी जबलपुर। कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना ने कुमुद चंद्र ने कैसे भी लिखी हो, किस मानसिकता में लिखी है, एक अलग बात है। लेकिन भक्तामर एक ऐसी घटना से प्रकट हुई जहाँ महाराज पर उपसर्ग था और वे अंतर्मुख हुए, उनकी साधना से स्तोत्र प्रकट हो गया। निश्चित उसका प्रभाव ज़्यादा होना चाहिए और वही घटना भक्तामर की प्रभावना का कारण बन गई। नमोस्तु। वहीं तो श्री राय
सेठ चंद्र कुमार जबलपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे अजय जैन, हाँ अजय जैन भोपाल। मुनीष जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, इस आचार्य श्री के तपोवन में आपका चतुर्मास करने के भाव कैसे आए? देखो, आचार्य महाराज ने हमें चातुर्मास करने के लिए जो स्थान बताए उनमें अजमेर था। अजमेर आए और अजमेर आए, यहाँ देखा, उनके तपोवन के वर्गनाओं ने हमें ऐसा खींचा और कहा अगर से लगे हुए उपनगरों, एक आउटर एरिया में हुआ है, चाहे सागर हो या विदिशा हो या जबलपुर हो या इंदौर हो। लेकिन ये पहली घटना है जब गुरुदेव का चातुर्मास शहर के एकदम हार्ट में हो रहा है, और वो भी मध्य प्रदेश की राजधानी में हो रहा है। और ये चातुर्मास अपने आप में अनोखा चातुर्मास होगा, अद्भुत चातुर्मास होगा, क्योंकि अभी तक के उनके जितने भी चातुर्मास हुए हैं वो केवल जैनियों के उत्साह के साथ संपन्न हुए, उसके आयोजक जैनी रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो चातुर्मास और जैसी सूचनाएं मुझे मिल रही है, आप लोगों तक पहुंच रही है, उसके आधार पर ये चातुर्मास जैनों का चातुर्मास नहीं, जन जन का चातुर्मास होने जा रहा है। जिस चातुर्मास को संपादित करने के लिए पूरा प्रशासन, शासन और प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध होकर के जुटा है, वो अपने आप में एक अद्भुत और अलौकिक घटना है। हम लोगों को चाहिए कि जैन धर्म के प्रभावना के इस मौलिक क्षणों के साक्षी बने और भावना भाएं। उनका ये 49वां दीक्षा दिवस वहाँ संपन्न हुआ, 50वां दीक्षा दिवस अजमेर में संपन्न हो। और जैसा मैंने पहले दिन बताया था आचार्य गुरुदेव के दीक्षा दिवस के दिन, कि सब लोग इसके लिए भावना भाएं, सारे देशवासी हर कोई एक एक नमोकार की माला फेरे कि गुरुदेव की 50वीं दीक्षा जयंती उनकी दीक्षा स्थली में आयोजित हो और हम लोग उसके साक्षी बने, प्रयास करें। आचार्य श्री का कलशा रोहन 24 तारीख अगले इतवार को भोपाल में संपन्न होगा। आप सब निमंत्रित हैं, आमंत्रित हैं, अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पर। बहुत सुंदर। चलिए, श्री डॉक्टर सुहास मोनिका शाह मुंबई और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील बिलाला, रानी बिलाला इंदौर। हाँ, वहीं दो माइक, एक इधर एक इधर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरे संपर्क में जो भी पेशेंट्स आए, और मैंने लास्ट टाइम शंका समाधान में भी ये प्रश्न उठाया था कि पुणे और बम्बई के बीच में संत तुकोबा गौशाला में ऐसे मेंटली इल, पागल हम उसको कहते हैं, ऐसे लोगों को गाय की सेवा करने से वो अच्छे हो गए। क्या कर्म सिद्धांत में ये हो सकता है कि उनके पुण्य का उदय सेवा करने से तुरंत हो गया और वो अच्छे हो गए? देखिए, कर्म सिद्धांत की केमिस्ट्री को समझिए। वस्तुतः कर्म का बंधन, जीव के साथ जो कर्म का बंधन है वो क्या है? वह एक रासायनिक बंधन है। राग देश उस कंपाउंड को तैयार करने में निमित्त बनते हैं। तो आत्मा और कर्म का बंधन एक रासायनिक बंधन है, और हमारे भीतर के रसायन जो जहाँ वहीं बैठे रहे, अपना नाम आएगा खड़े होइएगा, हमारे अंदर के रसायन हमारी भावधारा से प्रभावित होते हैं। आप तो डॉक्टर हैं, जानते हैं कि हमारे अंदर की बहुत सारी ग्लैंड्स हमारी भावों से प्रभावित होती। भैया व्यवस्था बनाओ। बहुत सारे ग्लैंड्स हमारे भावों से प्रभावित होते हैं, जैसे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। हमारी भावधारा के परिवर्तन से उस तरह के ग्लैंड्स में परिवर्तन आता है, और ग्रंथियों के स्राव के परिवर्तन से हमारी सेहत प्रभावित होती है। हम देखते हैं
क्रोध को उत्पन्न करने वाले रसायनों की जब अधिकता हो जाती, व्यक्ति के अंदर आवेश आता है, चेहरा बदल जाता है, आंखें बड़ी हो जाती है, शरीर फैलना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है? भावों से हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन आता है। तो जब अच्छे भाव या बुरे भाव, अच्छे और बुरे दोनों भाव हमारे शरीर के रसायनों को प्रभावित करते हैं। शरीर के रसायन का प्रभावित होना यानी हमारे कर्मों के रसायन का प्रभावित होना। तो सेवा भाव अगर किसी से जुड़ता है तो उससे हमारी भाव दशा में परिवर्तन, हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन। जहां सेवा के संस्कार होते हैं वहां वैसे पॉजिटिव वेव्स निकलती हैं, वो हमारे आत्म प्रदेशों से जुड़ते हैं तो हमारे शरीर के अंदर हमारे आत्म प्रदेशों में जुड़े हुए कर्मों के रसायनों में परिवर्तन होता है। तो एक केमिकल चेंज होता है, उससे जिन कर्मों की उदीर्णा हो रही है उनका रोक हो जाता है। अशुभ कर्म की उदीर्णा में रोक और शुभ कर्म की उदीर्णा की शुरुआत भी हो जाती है। तो एक क्रम चलता है, इसलिए ये पूरी तरह वैज्ञानिक व्यवस्था है और जैन कर्म सिद्धांत इसे पूर्णतः सम्मति देता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई अशुभ अनिष्ट प्रसंग आए, उस घड़ी जितना बन सके शुभ का आश्रय लो, शुभ का आलम्बन लो, और इस सेवा भाव से बहुत फर्क पड़ता है। अभी रेखा जी पांड्या, पदम जी पांड्या यहाँ बैठे हैं, इनके देवर थे ना, क्या देवर थे? इनके देवर अशोक पांड्या, अशोक नाम था ना, अनिल के अशोक, अशोक पांड्या। ये एक शादी में गए उदयपुर की शादी में भोजन करते करते, देखिए मैं आप लोगों को सामने बोल रहा हूं, थोड़ा सा दिखा दो सबको। उदयपुर की एक शादी में खाना खाते खाते उनके श्वास नली में खाद्यान्न चला गया, स्थिति गंभीर हो गई, वेंटिलेटर पे चले गए, हालत खराब। इनका मैसेज आया, महाराज जी कोई उपाय बताएं। डॉक्टर साहब के कहने के बाद मैंने कईयों से ये प्रयोग कराया और मैंने इनको मैसेज दिलवाया कि जो है नमोकार मंत्र भक्तांबर का पाठ आदि तो करे ही, गौ रक्षा का काम करे, गोदान करें। और बाबा जी के मार्फत इन्होंने अविलंब गोदान कराया और उसी दिन से उनके सेहत में सुधार हो गया और आज वो पूरी तरह स्वस्थ है। रेखा जी खुद साक्षी हैं। मैं चाहूँगा अपने मुख से जब उनका प्रश्न पूछने में नाम आए जरूर इसका विवरण बताएंगे। चलो, श्रीमती मोनिका शाह, मुंबई। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न निमित्त और उपादान के ऊपर है। बाह्य निमित्तों के ऊपर हम लोग पुरुषार्थ से काम कर सकते हैं और जुटा सकते हैं, और अभी का जो उपादान है उसमें तो पहले किया हुआ पुरुषार्थ ही काम आता है। मतलब निमित्त और उपादान दोनों में भी पुरुषार्थ की ही प्रधानता हो गई। तो कुछ लोग नियतिवाद का प्रतिपादन करते हैं तो यहाँ दिखता है तो दोनों तरफ पुरुषार्थ ही काम करता है। तो देखिए ऐसा है, ऐसा वही लोग कहते हैं जिन्होंने जैन तत्व ज्ञान को ठीक ढंग से नहीं समझा। जैन तत्व ज्ञान में नियतिवाद को कहीं स्थान नहीं। किसी भी कार्य की उत्पत्ति अपने अपने कारण सामग्री के हिसाब से होती है। आचार्य समंता भद्र महाराज ने इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट किया है। बाह्ये तरोपाधि समग्रतेयम कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभावः नैवान था मोक्ष विधिश्च पुंसाम तेना विबंधस्तो मिशिर्बुधाना। किसी भी कार्य की सिद्धि बाह्य और अंतरंग दोनों के कारणों की समग्रता से होगी। एक कार्य में द्रव्यगत स्वभाव है। नैवान था मोक्ष विदिश्च पुंसाम, इसके बिना मोक्ष ही नहीं है। इसलिए हे वाष्पूज्य भगवान आप हम सबके लिए वंदनीय। तेना विबंधस्तो मिशिर्बुधाना, आप विद्वानों के द्वारा इसलिए वंदनीय है क्योंकि आपने ये बताया कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति में बाह्य और अंतरंग दोनों कारण चाहिए। इसलिए जो कहते हैं वो जिन मत नहीं जन मत समझो। श्री सुनील जी बिलाला एवं रानी बिलाला इंदौर, उसके बाद रहेंगे सुरभि बिलाला। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमस्तु। मैं सुनील बिलाला इंदौर से। आजकल कुछ वर्षों में आदमी की कोई कोमा में जब चले जाता है तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि भाई ये इसका ब्रेन डेथ हो गया है और इसके आप यदि अवयव दान, इसके मतलब जो लीवर, किडनी और हार्ट, इसका आप दान करना चाहते हैं
तो कर सकते हैं, दूसरे मरीज को ज़िंदगी मिल जाएगी। पर उनके जो निकालते हैं अवयव, उसमें उसके पहले तक तो वो जिंदा है आदमी, तो अपने जैन धर्म के हिसाब से कहाँ तक सही है? देखिए, जीवित अवस्था में अपने अंग का ध्यान देना पूरी तरह ठीक नहीं है, कुछ अपवादों को छोड़कर। जैसे 2 किडनी हैं, एक किडनी किसी को आप दे रहे हैं, तो मैं इसे धार्मिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, व्यवहारिक दृष्टि से देख रहा हूँ। किसी की 25 साल की उम्र में किडनी फेल हो गई और उसके परिवार का कोई दूसरा सदस्य उसे अपनी दूसरी किडनी दे रहा है और एक आदमी को लाइफ मिल रही है, तो मैं इसका निषेध नहीं करूँगा। लेकिन कौमा आदि में पड़े हुए व्यक्ति को, जिसका ब्रेन डेड हो गया और ये उसे मृत मान करके उसके अंगों को पूरी तरह से देने की बात कहना उचित नहीं समझता। इसलिए उचित नहीं समझता क्योंकि अभी उसमें प्राण शेष है। कई बार ये देखा गया है कि लंबे समय तक कोमा में रहने वाले लोग भी सचेतन हुए हैं। तो हमें अंतिम क्षण तक अपनी आस नहीं छोड़नी चाहिए और उस दशा में किसी भी प्रकार के अंग को बाहर नहीं निकालना चाहिए। श्रीमती रानी विलाला इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुरभि विलाला। वहीं से बोलिए, हाँ, जो जहाँ वहीं खड़े हुई है। हाँ, नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये है, छठे काल के बाद पंचम काल वापस से आएगा, तो पंचम काल में वापस से धर्म की शुरुआत कैसे होगी, इसमें कृपया मार्गदर्शन करिए। आगामी उत्सर्पणी काल के पंचम काल में धर्म नहीं होगा। आगामी उत्सर्पणी काल के पंचम काल के जब 20,000 वर्ष बीत जाएंगे, यानी दुखमा काल के 20,000 वर्ष बीत जाएंगे, तो अंत के 1,000 वर्षों में 14 कुलकर होंगे और वे 14 कुलकर हमारी समाज व्यवस्था का निर्माण करेंगे, सभ्यता का विकास करेंगे और अंतिम कुलकर से महापद्म नामक प्रथम तीर्थंकर का जन्म होगा, जब हमारे हिसाब से चौथा काल और वैसे दुखमा सुखमा नाम का काल प्रकट होगा। सुरभि विलाला और उसके इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर इंद्रजीत जैन टीकमगढ़ और श्री कन्हैयालाल जी सेठी औरंगाबाद। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सुरभि विलाला। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम पूजा चांदी के द्रव्य से करते हैं, अष्ट द्रव्य या श्रीफल चढ़ाते हैं, तो वह निर्माल्य रहेगा या मंदिर में उपयोग में आएगा? चढ़ाया है पूजा के में, तो चाहे चांदी के चढ़ाओ चाहे सोना के चढ़ाओ, वो देव द्रव्य हो गया। अब उसका क्या करो, ये सवाल है। माली को दें या क्या करें? आपने भगवान को चढ़ाया है, तो इस तरह के बहुमूल्य द्रव्य मंदिर की संपत्ति के रूप में रखा जा सकता है और उसका उपयोग मंदिर के रख रखाव में किया जा सकता है, जैसा कि महुआ में होता भी। चलिए, हाँ, बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी की नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है महाराज श्री कि जब तीर्थंकर भगवान का, महावीर भगवान का समूसरण लगा था, समूसरण की 12 सभाओं में जो भव्य जीव श्रोता बनकर पहुंचे थे, क्या उन्होंने इस पंचम कलिकाल में जन्म लिया होगा? दूसरा प्रश्न इसी के साथ लगा हुआ कि जो आज भव्य जीव अपने पूर्व पुण्य के उदय से परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के समूसरण में और परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के समूसरण में पहुंचते हैं, बार बार पहुंचते हैं, क्या ऐसे भव्य जीव कभी भगवान तीर्थंकर के समूसरण में पहुंचेंगे? देखिए, पहली बात तो आपने 2 प्रश्न पूछा, आने वालों से मैं कहूँगा एक में एक फ्री नहीं है, एक ही प्रश्न करें। बल्कि ऐसा हो कि जो जोड़ी से आए हैं कोई एक पूछ ले, दोनों निपट जाएं, समझ गए? तो जिनकी जोड़ियाँ हों, एक खड़े रहो आप, जिनकी जोड़ियाँ हों वो भी साथ साथ खड़े हो जाओ, ताकि दोनों को लाभ एक साथ मिल जाए, समझ गए ना? क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लोग हैं, बाहर के लोग हैं, लोकल लोगों को तो आज स्थान ही नहीं मिला और भीतर भी नहीं मिला और प्रश्न पूछने में भी नहीं मिला, सब बाहर खड़े हैं। चलिए, कोई बात नहीं। आपने पूछा है जो भगवान महावीर या किसी तीर्थंकर के समूसरण में पहुँचे होंगे, तो क्या आज हम लोगों में से कोई ऐसे हैं? मेरे ख्याल से यदि हम साक्षात भगवान के समूसरण में पहुँचे हों तो शायद नहीं पहुँचे होंगे, क्योंकि समूह शरण में जो पहुँचता है वो सम्यक दृष्टि होता है और सम्यक के साथ यदि देवगति को प्राप्त किया हो तो भगवान महावीर के समूसरण में तो नहीं पहुँचे, ये मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ। क्योंकि भगवान महावीर के समूसरण में हम मनुष्य के रूप में या देव रूप में भी गए हों, सम्यक से मंडित हों, तो आज यहाँ जन्म नहीं लेते।
जन्म लेते हैं या तो देव पर्याय में लेते हैं, और देव बन करके उनके समोसरण के सभासद बने होते तो आज विदेही में जन्म लिए हुए होते। अन्य किसी तीर्थंकर के समोसरण में जाने वाला जीव कदाचित भटक सकता है। हमने ऐसे अनेक आख्यान पढ़े हैं कि तीर्थंकरों के समोह शरण में रहने वाले जीवों को भी कई भाव भटकने पड़ते हैं अगर उनके साथ संयम न जुड़े तो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद भी यह जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में भटक सकता है, इसलिए ऐसा होता है। अब रहा सवाल आज गुरुदेव के समोह शरण, भाई हम लोगों का समोह शरण नहीं है, हम लोगों की तो सभा होती है। हाँ, गुरुदेव की सभा को हम पंचम काल का समोह शरण जरूर निरूपित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो पंचम काल के भगवान है, इस युग का जो उत्कृष्ट है वो सब संपादित कर रहे हैं। निश्चित हम लोग भाग्यशाली हैं। आपने पूछा है आज जो आप गुरु की शरण में हैं, क्या कल कभी भगवान के समोह शरण में जाएंगे? हम तो ये सोचते हैं जरूर ऐसा युग आएगा कि कभी गुरुदेव साक्षात तीर्थंकर होंगे और हम सब उनके समोह शरण के सभासद होंगे। चलिए, श्री कन्हैयालाल जी सेठी औरंगाबाद महामंत्री गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची एवं ब्रह्मचारिणी बहन शकुंतला जैन सागर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पूज्य गुरुदेव, गुणायतन के विकास में हम समिति के सदस्यों का क्या विशेष योगदान होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। अभी तक विकास ही विकास की पूछ रहे हैं, अब तो बस जुट जाओ, समझ गए? अब जुटने की बात है। बहुत सारी चर्चाएं आज हुई है गुणायतन के विषय में, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, समय पर कहूँगा। श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची, और उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी बहन शकुंतला जैन सागर। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री विभीषण जी धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे और उन्होंने तो अच्छाई का साथ दिया था, फिर भी लोग उनको टारगेट बना करके बोलते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, तो ऐसा क्यों? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। विभीषण ऐसे धार्मिक व्यक्ति थे, धर्म का पक्ष लिया। वो पारमार्थिक दृष्टि से धार्मिक थे, पर व्यवहारिक दृष्टि से उन्होंने अपने घर में भेद डाला। यदि विभीषण ने राम का साथ नहीं लिया होता, रावण का साथ नहीं छोड़ा होता, तो रावण के ढहने में, लंका के ढहने में शायद ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक गृहस्थी या लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो विभीषण का जो स्टेप था वो नकारात्मक था, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो वो सकारात्मक था। तो घर का भेदी लंका ढाए, ये लोकोक्ति लौकिक संदर्भ से जुड़ी है, इसलिए वो ठीक है। और दूसरी बात, धर्म को थामे उसका उद्धार हो, ये उक्ति विभीषण के दूसरे कदम के साथ साथ कलंक हो गया क्या उनके लिए? हमेशा के लिए कलंक लग गया? कलंक तो लोग बोलते हैं, कलंक नहीं है, बल्कि राम का दामन थामने से विभीषण निष्कलंक हो गया, नहीं तो वो राक्षस कहलाता, वो भक्ति का एक प्रतीक बन गया। चलिए, ब्रह्मचारी बहन शकुंतला जैन सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगे नव दंपत्ति श्री नीरज एवं पायल जैन सागर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आहारों के टाइम पे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलते हैं सब, लेकिन ये आज के समय में असंभव है, तो ये कहाँ तक सही है? असंभव है तो आहार ही मत दो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि का मतलब ये थोड़ी कि शुद्ध निर्मल मन बन जाए। अभी मेरा मन शुद्ध है, उस समय तो अशुद्धि नहीं रखो, और उस समय दिमाग में टेंशन है तो आहार मत दो। वचन में मिठास रखो, और शरीर अपवित्र है तो बाहर से अनुमोदना करो। टेंशन फ्री होकर आहार दोगे तो महाराज भी दिन भर फ्री रहेंगे, और टेंशन से आहार लोगे तो महाराज को भी टेंशन हो जाएगा। चलिए, नीरज पायल जैन सागर, मैं बता दूं ये श्री प्रेमचंद जी संध्या जैन सागर के पुत्र पुत्रवधू हैं। आज हाँ, पूछो वहीं से, एक ही जन। हाँ, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि अभी कुछ दिन पहले मैं और मेरे परिवार के अन्य लोग आचार्य श्री जी के दर्शन करने गए थे। आचार्य श्री के दर्शन हुए, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आशीर्वाद के बाद उन्होंने ये कहा कि आदर्श गृहस्थ बने। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आदर्श की परिभाषा, आदर्श का स्वरूप क्या होगा हमारा? बस आदर्श का मतलब वो है कि अपना जीवन ऐसा बनाओ जो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए, जो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए, जिसे देखकर लोग जीवन में आगे बढ़े और प्रेरणा पा पाए। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक सदगृहस्थ के लिए जो गुण बताए हैं, उन सारे गुणों को अपनाओ।
अभी अवकाश नहीं है कि मैं पूरी व्याख्या करूं, नहीं तो पूरा समय इसी में चला जाएगा, फिर देखेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती रेखा पांड्या रांची, जो सेवायतन की यशस्वी अध्यक्षा हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जी भदौरा टीकमगढ़, शैलेश आदिनाथ जबलपुर, अजय भारती जैन जयपुर। थोड़ा फुर्ती से माइक पहले से पहुंचाओ। गुरुवर के चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार गुरुवर, हम पर किया उपकार। नमस्तु गुरुवर। मेरी शंका है गुरुवर कि जब आदमी का स्वभाव मन बहुत ऐसा होता है कि जो जिन्हें प्राप्त होती है उसे वो त्यागता नहीं है, लेकिन जो प्राप्त नहीं होता है उसे त्यागने को सहर्ष मतलब स्वीकार कर लेते हैं। इसके बारे में मुझे मतलब थोड़ा सा प्रकाश आप डालेंगे। देखिए, अप्राप्त को त्यागना त्याग नहीं है, प्राप्त को त्यागना ही त्याग है। जो है ही नहीं उसे हम क्या त्यागे? हाँ, आसक्ति को त्यागे। हमारे यहाँ दो चीजें आती हैं, एक है प्रत्याख्यान और एक है प्रतिक्रमण। प्रत्याख्यान जिसे हमने आज तक नहीं किया उसको न करने के संकल्प का नाम है, भविष्य की बात। और प्रतिक्रमण जो हमने कर लिया उसकी शुद्धि का नाम है। तो पहले अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो जो हम कर रहे हैं उसको दूर करो, और आगे उसकी पुनरावृत्ति उस तरह के कृत्यों की ना हो, इसकी सावधानी रखने के लिए उसका प्रत्याख्यान करो। यदि हमने ऐसा त्याग लिया जो हम करते ही नहीं और करने की संभावना ही नहीं है, तो त्याग बहुत फलदायी नहीं होगा। आचार्य समंतभद्र महाराज ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा, अभिसंधि कृता विरतिर विषयाद योग्यात व्रतम भवति। इरादा पूर्वक, अभिप्राय पूर्वक जो हमारे पास उपलब्ध है उनके त्याग का नाम व्रत है। जो है नहीं वो क्या त्याग? हमने सुना ना, सब कुछ होते सब कुछ त्यागे, वो भी बिना लिहाज। तो जिसके पास हो वही त्यागी कहलाता है नहीं वो कैसा त्यागी? फिर मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विनोद जी काला कोलकाता, जो गुणायतन के यशस्वी अनुकर्मठ अध्यक्ष हैं, कृपया आवें। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जी भदौरा टीकमगढ़। एक बार जोरदार करकट ध्वनि से हमारे विनोद जी काला का अभिनंदन कर दिए, जिनके मजबूत कंधों पर गुणायतन का गुरुत्तरदायित्व है। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ अजमेर नगरी में बड़े बड़े मंदिर, सोनी जी की नक्शा, बाबा जी की नक्शा, और भी बहुत बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं। ये नगरी है मंदिरों की, बहुत सुंदर मंदिर है। पर महर्षि, आपने इस स्थान को क्यों चुना? आप थोड़ा लेट आए। अच्छा सर, यह सवाल हो गया। चलिए कोई दूसरा पूछ लीजिए। दूसरा पूछ लें महर्षि। महर्षि, ये समझ में नहीं आता, मेरे समझ में नहीं आता कि आप कई बातें करते हैं, सकारात्मक की बातें करते हैं, सकारात्मक की बातें करते हैं, और हर बार सुनता भी हूँ, पर ये बात सबके अंदर की गहराई तक क्यों नहीं पहुँचती? क्या वजह है कि हम लोग इतना सुनकर भी सकारात्मक नहीं होते? हमारी दृष्टि हरदम नकारात्मक, सिर्फ दूसरों की गलतियां ही निकालते रहते हैं। ऐसा है, जब तक कान से सुनोगे सोच नहीं बदलेगी, हृदय से सुनोगे उसी दिन सोच बदल जाएगी। इसलिए हृदय से सुनने की कोशिश कीजिए। कान से सुनते सुनते तो जीवन बीत गया। आगे श्री प्रदीप भदौरा टीकमगढ़, और उसके बाद तैयार रहेंगे शैलेश आदिनाथ जबलपुर और अजय भारती जैन जयपुर। चलो। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि महिलाओं की जो शक्ति होती है, जिस वजह से वो जन्म देती है और जिस वजह से दुनिया आगे बढ़ रही है, उसी बात को लेकर कहते हैं कि महिलाएं शुद्ध नहीं होती और वो भगवान नहीं बन सकती। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, ये बात भगवान ना महिला बनती है ना पुरुष बनता है। मतलब जो, सुनो मेरी बात, न तो महिला भगवान बनती ना पुरुष बनती। ये कहा जाता है, जो लोग ये कहते हैं कि महिलाएं भगवान नहीं बनती, तो क्या सब पुरुष भगवान बन जाते हैं? पुरुष भगवान बन जाए तो हम कहें कि महिलाओं को हमने दोयम दर्जा दिया। भगवान न महिला बनती न पुरुष बनते, भगवान वो बनता है जो बीच राग होता है।
और वीतराग होने के लिए निर्ग्रंथता चाहिए, निष्परिग्रहिता चाहिए, निर्द्वंद्वता चाहिए। हमारे पास तिल तुस मात्र भी परिग्रह जब तक रहेगा तब तक हम वीतरागता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कुछ स्त्री की पर्यायगत ऐसी भूमिका है कि वो पूरी तरह निर्ग्रंथ नहीं बन पाती, ये परिग्रह ही उनके मार्ग में बाधक बनता है। और जो परिग्रही पुरुष हैं वो भी मुक्त नहीं होते हैं, जो भीतर और बाहर से अपरिग्रही बनते हैं वही मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। इसलिए उसे उसी संदर्भ में देखना चाहिए। श्री शैलेश आदिनाथ जबलपुर और अजय भारती जैन जयपुर। महाराज जी के चरणों में जबलपुर के समस्त नागरिकों की ओर से नमस्तु। महाराज जी, एक शंका थी कि जब हम पूजन करते हैं तो जो ठोना में स्थापना भी करते हैं, लेकिन आजकल कुछ पंडित लोग, कुछ लोग इस बात को, या आजकल बताया जाता है कि स्थापना करना आवश्यक नहीं है और वैसे ही पूजा की जा सकती है। इस बारे में मार्गदर्शन दें। देखिए, पूजा के 5 अंग, अभिषेक के अलावा 6 अंग, आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन, अभिषेक के अतिरिक्त ये अंग बताएं। आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण करना चाहिए। ठोना में हम स्थापना नहीं करते, ठोना में तो केवल प्रतीक स्वरूप पुष्पांजलि छेपा जाता है, स्थापन हम अपने हृदय में करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, हमारी जो क्रिया है उसे उसी अनुरूप अपनाना। चलिए, श्री अजय भारती जैन जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आशीष जैन दिल्ली, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। माइक इधर 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 दीजिए, चौकन्ने रहो भाई। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपके दर्शन के लिए आया तो मेरे साथ मेरा नाती था जो 4 साल का है। उसने मुझसे धीरे से कहा, नानू क्या यही भगवान है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि यह बात वो सारी जिंदगी समझता रहे। बहुत अच्छी बात। देखिए, पहली बात तो ऐसे बच्चों को ये कहना चाहिए कि बेटे ये भगवान नहीं, लेकिन भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं और भगवान ने अपनी पावर ऑफ एटर्नी दे के इनको भेजा है हम लोगों के कल्याण के लिए। इसलिए भगवान ने अपनी बहुत सारी शक्तियां हम लोगों को दे दी है और उसके आधार पर हम चल रहे हैं। बच्चों के मन में ये बात बैठाने के लिए आवश्यकता है उनके हृदय में 4 बातें बैठाने की। सबसे पहली बात, हर बच्चे में जैन धर्म की महिमा का बोध होना चाहिए। उनके अंदर इसकी गरिमा का, मतलब जैनत्व का गौरव जागे, नंबर 1। नंबर 2, अपने माता पिता के प्रति उसके मन में निष्ठा का भाव जागृत हो। तीसरी बात, उसके अंदर अपनी मर्यादाओं के उल्लंघन न करने का भाव हो। और चौथी बात, उनके हृदय में पाप से डर और संवेदनशीलता प्रकट कर दें। फिर बच्चों को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बच्चा एक मनुष्य की तरह जन्म लेगा और देवता की तरह जी के इस दुनिया से विदा लेगा। चलिए, श्री आशीष जैन दिल्ली, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती बबीता जैन, मयूर जैन, विदिशा। महाराज श्री, मैं तो यूं ही आया था तेरे दर पर तेरी रौनक देखने, मुझे क्या पता था आप दीवाना बना देंगे। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका ये है, आजकल हम लोगों का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना हो गया है और हम लोग बहुत से अब गलत काम करते हैं, अपना स्वार्थपन देखते हैं जिसमें सिर्फ पैसा कमाया जाए, यानी कि शराब, ड्रग्स, और हम लोग तंबाकू, गुटखा वगैरह बेचते हैं। तो क्या जैन धर्म में ऐसी कोई चीज़ है ताकि हम ये सब चीज़ें छुड़वा सके या इसका सेवन कम हो सके? देखिए, व्यक्ति अगर अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करे कि पैसा ही मेरा ध्येय है कि पैसा बीच का एक माध्यम है, जिनकी दृष्टि में पैसा ही सर्वस्व है, उनके लिए किसी भी प्रकार का उपदेश देने से कोई लाभ नहीं। लेकिन ये जो मानते हैं कि पैसा मेरे जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। पैसा जीवन में बहुत कुछ हो सकता है पर सब कुछ नहीं, वो हमारे मंजिल नहीं है, ये हमारे ध्येय में होना चाहिए। तो फिर ये तय करें कि हम पैसा कमाएं तो कैसे कमाएं। पैसा कमाने के अनेक रास्ते हैं।
हम येन केन उपायेन पैसा न कमाए। पैसा कमाए तो कैसे कमाए? जिनमें हिंसा कम हो, व्यस्तता कम हो, आमदनी अधिक हो, वो व्यापार करो। हमारे यहाँ बहुत सारे कृत्यों को क्रूर कर्म की संज्ञा दी गई है। ऐसे क्रूर कर्म से कभी पैसा न कमाए। श्रीमती बबीता जैन, मयूर जैन, विदिशा। हाँ पूछो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कई बार अकेले में प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है और जहाँ पहुँचना है उसका सबसे उत्तम और श्रेष्ठ मार्ग क्या होना चाहिए। कृपया महाराज जी मार्गदर्शन दीजिए। बस रोज अपने मन में ये प्रश्न पूछो और अपने भीतर इसका समाधान ढूंढो। तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरे जीवन का श्रेष्ठतम मार्ग क्या है। तुम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो। जब मैं गुरु चरणों में था मेरा मन भटकता था। मैंने गुरुदेव से कहा कि सामायिक में मन नहीं लगता, मन अस्थिर होता, क्या करूं? उन्होंने मुझे यही एक श्लोक सुनाया था, को हम कीदृक गुण क्वत्य किम प्राप्य किन निमित्त का इत्तु हम प्रत्यहम नोचे दन्न स्थान मतिर भवेद। मैं कौन हूँ, मेरा क्या गुणधर्म है, क्वत्य मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या प्राप्त करना है, मैं किस निमित्त से आया हूँ। इन सवालों को अपने मन से न पूछोगे तो मन इधर उधर भटकेगा। हमेशा अपने मन में ये सवाल पूछो और अपने भीतर इसका समाधान ढूंढो, मन नहीं भटकेगा। अपने वैराग्य को स्थिर बनाए रखने के लिए और अपने जीवन के परम लक्ष्य को पाने के लिए, उसके प्रति निष्ठा बनाए रखने के लिए ये सवाल रोज अपने मन से पूछो। श्री ऋषभ जैन, मिर्जापुर। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद जी भारी, नवी मुंबई, संरक्षक गुणायतन। हाँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, मनोस्तु गुरुवर। आजकल मनोवैज्ञानिकों में एक विशेष बहस छिड़ी हुई है कि बौद्धिक क्षमता से आगे, बौद्धिक क्षमता से ज़्यादा भावनात्मक संतुलन का होना बहुत ज़रूरी होता है एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनने के लिए। तो महाराज जी इसको विस्तार से समझाएं। देखिए, बुद्धि और भावना में जब तक समन्वय नहीं होगा मनुष्य का जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। बुद्धि मनुष्य को संवेदन शून्य बनाती है और भावना से हृदय में संवेदना जगती है। हमारा व्यवहारिक जीवन केवल बुद्धि के शुष्क धरातल पर नहीं चल सकता, उसमें भावना की सरसता भी चाहिए। इसलिए भावनात्मकता चाहिए। बुद्धिवादी अपने में खोया रहता है, थोते तर्कों में उलझा रहता है, लेकिन जो भावना से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है उसके जीवन में बैलेंस होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है जरूरत से ज़्यादा भावनात्मक होने वाले व्यक्ति भावुकता में बह जाते हैं। बुद्धि का भी पुट होना चाहिए, लेकिन जीवन व्यवहार में दोनों चीज़ें जरूरी है। मैं आपको एक बात कहूँगा, जब आप व्यापार धंधा करो तो बुद्धि से करो और परिवार, रिश्ते नाते और मित्रों के बीच जियो तो भावना का आलम्बन लो। धर्म के मार्ग में चलो, भावना का आलम्बन। हाँ, एक ही पीछे दो समय। श्री प्रमोद जी भारी, नवी मुंबई, संरक्षक गुणायतन। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्री सौरभ जैन, वाराणसी, और श्री पन्ना लाल जी पैनाड़ा, आगरा। समस्त वासी समाज की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जिनका नाम है वो खड़े हो जाओ। मेरा प्रश्न ये है कि सभी पूजाओं में जब अर्घ चढ़ाते हैं तो जैसे जल का अर्घ है तो हम बोलते जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वांति स्वाहा स्वाहा, या संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्माति स्वाहा। लेकिन पंचमी की पूजा में ऐसा नहीं होता, उसमें सीधा डायरेक्टिव होते हैं कि जलम निर्वापी। देखिए, निर्वापामी थी जलम संसार ताप विनाशनाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, बहुत अर्वाचीन है। मैंने जब पूजा साहित्य को पढ़ा तो पहले देखा कि उसमें ये नहीं लिखा है, ये बात का डेवलपमेंट है। उसमें तो ये लिखा है मैं आपकी जल से पूजा करता हूँ, मैं चंदन से पूजा करता हूँ, मैं पुष्प से पूजा करता हूँ, अक्षत से पूजा करता हूँ। पूजा में दिनों दिन विकास हुआ और आज में जब पूजा में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता जुड़ गई तो अब क्रोधमल विनाशनाय, मानमल विनाशनाय ऐसा भी किया जाने लगा है। ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप तो भगवान के सामने चंदन, जल चंदन आदि अर्पित करें और ये भी भावना भाए कि मैं इनसे आपकी पूजा करता हूँ, तो आपकी पूजा संपन्न हो जाए। आगे नमोस्तु महाराज। हाँ, पन्ना लाल जी, हाँ। नमोस्तु महाराज श्री। आगम में कहा गया है कि उपकुर्वन् परस्याज्ञो स्वोपकार परो भव। इष्टोपदेश में ऐसे बोला गया है कि अभी तक तुम उपकार सबका करते आए हो, अब अपना उपकार करो। इस संदर्भ में आज के समय में आपका क्या उपदेश है? देखिए, बिल्कुल हमें अपना लक्ष्य पहले रखना चाहिए। जो आत्महित करता है वही परहित कर सकता है, जो आत्महित नहीं कर पाएगा वो परहित नहीं कर पाएगा।
यही बात बहुत पुरातन समय से हम आपको कही गई है। आद हिदम कादब्बम जम सक्कई पर हिदम च कादब्बम, आद हिद पर हिदातो आद हिदम सुट्ठू कादब्बम। हमें अपनी आत्मा का हित करना चाहिए, जितना बने पर का भी हित करना चाहिए। आत्महित और परहित में आत्महित को अच्छे से कर लेना चाहिए। जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगे, औरों के लिए सहारा नहीं दे पाएंगे। एक बात और है, यदि हमें किसी को ऊपर उठाना है तो स्वयं का स्तर पहले ऊंचा उठाना होगा। यदि हम खुद गड्ढे में होंगे तो किसी को गड्ढे से नहीं निकाल सकेंगे। इसलिए जो पर कल्याण करना चाहते हैं, पहले अपने आप को मजबूत बनाएं। श्री सौरभ जैन वाराणसी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नूतन जैन अलवर। गुरुवर नमस्तु। हर वर्ष के बाद ही इस वर्ष भी चातुर्मास स्थापित हो रहा है। हम आपसे चाहते हैं कि हमको मार्गदर्शन करें कि इस वर्ष हम लोग अपने जीवन में किस प्रकार का क्रियाकर्म करें कि हमारे जीवन में नए आयाम स्थापित हों, ये चातुर्मास हम सभी के लिए मंगलकारी हो। बहुत सुंदर। देखिए, जहाँ जहाँ भी चातुर्मास हो रहे हैं, मैं सभी से कहूँगा, आपके यहाँ गुरुजन हैं तो आप उनका सानिध्य लें। 4 माहों में अपनी प्रवृत्तियों को यथासंभव संयमित करें। कम से कम 4 माह के लिए रात्रि भोजन का त्याग करें। बन सके तो बाहर खाने का, अभक्ष खाने का त्याग करें। अपने को नियम संयम में जितना कस सके कसें। अगर गुरुजन हैं उनके प्रवचन का लाभ लें, और यदि नहीं मिलता तो आपको जिनवानी चैनल, पारस चैनल से रोज़ सत्संग समागम मिलता है। आप वहाँ अपना समय निश्चित करके घर बैठे भी सत्संग कर सकते हैं, समागम कर सकते हैं कि इन 4 माहों में मैं अपनी बैटरी को चार्ज करके रखूँगा। जितना बन सकेगा अच्छा से अच्छा अपने लिए करूँगा, तो ये आपके जीवन के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। ब्रह्मचर्य का नियम लें, चातुर्मास भर के ले लें, 4 माह में कुछ दिनों के ले लें। जितना अपने आप को अंदर से कस सकें, संयम मूलक जीवन जिए, अनासक्ति को अपने जीवन का आदर्श बनाएं, भेद विज्ञान की भावना भाएं, और कोशिश करें इन 4 माहों में हमारी देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा दिनों दिन प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होते जाए। श्रीमती नूतन जैन अलवर, नमस्ते संरक्षक गुणायतन। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, आप एक बार ही भोजन करते हैं, आहार लेते हैं, एक बार ही पानी पीते हैं, तब भी आप में इतना तेज है, बुद्धि इतनी प्रखर है कि शायद ही किसी की हो। और महाराज जी, हम संसारी जी सारे दिन खाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं, कभी ये खाया कभी वो खाया। तो महाराज जी, ये क्या अच्छी बात है? इसका मतलब है, इस रहस्य को समझ लो और तुम लोग भी एक बार खाना शुरू कर दो। हम जब अनेक बार खाते थे तब हमारी बुद्धि इतनी प्रखर नहीं थी। एक बार खाने लगे तो प्रखर हो गई। तो एक सिद्धांत बना लो, जो एक बार खाएगा उसकी बुद्धि प्रखर होगी, तो बार बार खाने की आदत बदल डालो। आगे। श्री अरिहंत जैन गुवाहाटी। कहाँ है? ये है, दो, यहीं दो। चलो, हाँ पूछो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान कैसे बनते हैं? हाँ, भगवान कैसे बनते हैं? भगवान कैसे बनते हैं? पहले एक अच्छे इंसान बनो, फिर भगवान बनो। चलिए, चलो। खुशबू जैन बिलहरा, खुशबू जैन बिलहरा सागर वाले। हाँ, खुशबू जैन। दो जल्दी माइक। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि लड़कियों का जब जन्म होता है तो उनका बचपन से पापा का सरनेम या उनका नाम चला आता है, लेकिन शादी के बाद ऐसी क्या आवश्यकता हो जाती है कि सरनेम या मतलब सरनेम चेंज करना पड़ता है? ये लड़कियों का सौभाग्य है कि पहले अपने बाप का नाम रोशन करती है और बाद में अपने पति के कुल का नाम रोशन करती है। वो अपना सब कुछ बदल कर एक नए कुल को जन्म देती। खड़े रहो, अभी पूरी बात समझो। वो एक नए कुल को जन्म दे रही है, एक नव निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर रही है। यदि उसी सरनेम के साथ आते तो नया कुछ नहीं होता। तो जो नया कर सके उसी का नाम है कन्या, जिससे मनुष्य की नैया पार लगती है। तुम्हारे वंश की वृद्धि उसी से होती है। इस प्रकार कल कलश स्थापना का दिन है। आप लोगों में बहुत उत्साह और उमंग है। यहाँ के कार्यकर्ता पूरे उल्लास के साथ उस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए लगे हुए हैं। बाहर से भी आज बहुत सारे लोग आ गए, कुछ लोग रास्ते में हैं। मैं सबसे कहूँगा, कल का दिन आप लोगों का बड़े उत्साह के साथ बीतना चाहिए और एक भव्यता के साथ प्रस्तुति होनी चाहिए। अजमेर निवासियों के लिए मैं जरूर कहूँगा, जो सब बाहर से सुन रहे हैं, अपनी भावधारा को ऐसा बनाइए, एक यूनिफॉर्म, एक सा आदर्श,
जो आने वाले दिनों में लोगों के लिए एक अच्छा आदर्श बने। और ये आचार्य श्री की दीक्षा स्थली का, आचार्य श्री की तपोभूमि का, जिसे सभी ने आचार्य विद्यासागर तपोवन नाम दिया है, यहाँ का चातुर्मास गुरुदेव के चरणों तक अपनी अनुगूंज पहुँचाए और ऐसे वाइब्रेशंस पैदा करे कि अगले वर्ष गुरु के चरण इस धरती पर आ जाए। इसी मनोभाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम जय मनोहर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की। सभी अपने स्थान बैठे रहेंगे। गुरु भक्ति का कार्यक्रम संपन्न होगा। अच्छा।